नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक मोटिवेशन वीडियो। मोटिवेशनल पर्पस से हम यहाँ कुछ देर डिस्कस करेंगे और इस डिस्कशन का सब्जेक्ट है सुशांत सिंह ट्रेजेडी। सुशांत सिंह जिनके नाम से आप अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं और एक सफल अभिनेता होकर के भी उन्होंने बहुत ही कायराना तरीके से अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। नो डाउट वो एक टैलेंटेड एक्टर थे। नो डाउट उन्होंने अपनी सफलता को प्राप्त भी कर लिया था। नो डाउट उन्होंने अपनी कैपेसिटी, एबिलिटी, अपने टैलेंट को प्रूव कर दिया था। फिर भी दोस्तों उनको डिप्रेशन ने ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ दिया जहां उन्होंने खुद अपने प्राण ले लिए। तो आज हम यहाँ पर यंग जनरेशन के लिए बड़े बड़े कंपटीशन देने वाले हमारे युवा साथियों के लिए और बहुत ही ज़्यादा इस जिंदगी के जोखिमों से डिप्रेशन में आए हुए हमारे साथियों के लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ। पर सबसे पहले मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर के निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं अपना ये डिस्कस पॉइंट। सुशांत सिंह बहुत ही प्रतिभाशाली थे। उन्होंने बेसिकली स्टडी लाइफ में ही अपनी प्रतिभा को साबित कर दिया था। सिनेमा में आकर के भी उन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार अपनी एक्टिंग कैपेसिटी को, अपनी एबिलिटी को, अपने हुनर को साबित कर दिया था। तो कौन से वो कारण रहे जिनके कारण डिप्रेशन ने उनको घेर लिया? कौन सी वो त्रुटियां रही, मिस्टेक्स रही जिनकी वजह से हमारे युवा एक्टर को यह सब कुछ करने के लिए मजबूर होना पड़ा? तो पहला पॉइंट शुरू करते हैं और वो पॉइंट है कैरियर सिलेक्शन। अपने जॉब का चुनाव करना, अपने कैरियर को सेलेक्ट करना। तो आप जो जॉब सेलेक्ट करते हैं, जो कैरियर सेलेक्ट करते हैं, जो जिस सेक्टर में आप जाना चाहते हैं, जिस फील्ड में आप नाम रोशन करना चाहते हैं, उसके सिलेक्शन के टाइम कुछ बातें आपको दोस्तों ध्यान रखनी चाहिए। हम सब वो बातें यहाँ पर आज कर रहे हैं। देखिए, बेसिकली सुशांत सिंह इंजीनियरिंग लाइन के बहुत ही जीनियस स्टूडेंट थे, पर उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए जॉब के रूप में सिनेमा को सेलेक्ट किया। नो डाउट उन्होंने अपनी कैपेसिटी, एबिलिटी से अच्छी फिल्में दी, टीवी सीरियल में भी नाम कमाया। उनको वो सब कुछ हासिल हो गया था जो बहुतों को हासिल नहीं हो पाता। फिर भी वो इस मुकाम को मेंटेन नहीं कर पाए। क्या कारण रहे? तो मेरी नज़र में पहला कारण जो हमें डिस्कस करना चाहिए वो है सिलेक्शन ऑफ कैरियर, सिलेक्शन ऑफ फील्ड, सिलेक्शन ऑफ जॉब। देखिए, यदि आप जब भी सिलेक्शन करने जा रहे हैं अपने कैरियर का, तो याद रखिए कि फैमिली सपोर्ट एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा फैक्टर है जो हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं, उसको नज़रअंदाज करते हैं, पर फैमिली सपोर्ट एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और यदि आप ऐसे सेक्टर में जा रहे हैं जहां पर आपकी फैमिली आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगी, आपको गाइड नहीं कर पाएगी, आपको वहां पर फैमिली से कुछ भी सपोर्ट चाहने पर भी नहीं मिलने वाला है, तो नो डाउट याद रखिए दोस्तों, आपको अकेले को स्ट्रगल करना है और ये मानकर चलना है कि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली। बुरी से बुरी सिचुएशन आपको देखनी पड़ सकती है। लोग आपको बहुत ज़्यादा
मेंटली टॉर्चर कर सकते हैं, फिजिकली टॉर्चर कर सकते हैं, आपकी फीलिंग के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ कर सकते हैं। पर हमें इन सब से पहले ही मेंटली प्रिपेयर होकर के जूझना ही पड़ेगा। सुशांत सिंह ने जो सेक्टर सेलेक्ट किया, जो सिनेमा के फील्ड को उन्होंने अपने लिए चुना, वहाँ पर जब वो सफल हो रहे थे तब तक आगे बढ़ते रहे। जब उनके साथ मिसबिहेवियर हुआ, जब उनको मेंटली टॉर्चर किया गया, जब उनके साथ अनजस्टिस बिहेव किया गया, तो उस टाइम उनकी फैमिली किसी भी प्रकार से उनका सपोर्ट नहीं कर पाई, क्योंकि उनकी फैमिली की ऐसी स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं थी कि वो बॉलीवुड में जाकर के अपने बेटे को मदद दे सके। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जब भी आप जॉब सिलेक्शन करें तो पहले इस बात पर अच्छी तरीके से विचार कर लें कि जिस जॉब को आप चुन रहे हैं वहां आपको अकेले को ही स्ट्रगल करना है या आपकी फैमिली कुछ सपोर्ट कर पाएगी। यदि फैमिली सपोर्ट कर पाएगी तो आपका सक्सेस रेट बहुत अच्छा रहेगा। आपको जब भी डिप्रेशन महसूस होगा, फैमिली अपने लाइजन से, फैमिली अपने सपोर्ट से आपको उस बुरे दौर से निकाल पाएगी। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक बिजनेसमैन का बेटा है और वो बिजनेस ही करना चाहता है, तो नो डाउट यदि वो अकेला भी बिजनेस शुरू कर चुका है, पर जैसे ही बुरे दिन आएंगे, कुछ परिस्थितियां, कुछ सिचुएशन अकॉर्डिंग नहीं होंगी, तो उसकी फैमिली उसका आराम से सपोर्ट कर देगी, उसको अच्छी तरीके से अपने लाइजन से उस बुरे दौर से निकाल लेगी, क्योंकि उसकी फैमिली भी आफ्टर ऑल बिजनेस ही कर रही थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सिलेक्शन करते समय देख लीजिए कि आप विदाउट फैमिली सपोर्ट के सब कुछ अकेला करने के लिए तैयार हैं या फिर आपको फैमिली सपोर्ट आगे भी चाहिए। अगर फैमिली सपोर्ट आगे रहेगा तो निश्चित रूप से आपकी सफलता है वो ज़्यादा सिक्योर होगी। कम से कम आप डिप्रेशन के टाइम में आपकी फैमिली प्रयास करके अपने लाइजनों से, अपने सूत्रों से आपको उस बुरे दौर से निकाल पाएगी। दूसरी बात कि उन्होंने ऐसे सेक्टर को जॉब के रूप में सेलेक्ट कर लिया जिस सेक्टर में टैलेंट का कोई मतलब ही नहीं, जहां पर टैलेंट कोई पूछता ही नहीं, जहां पर टैलेंट को चेक करने का कोई सिस्टम ही नहीं, जहां आपकी टैलेंट को, आपकी प्रतिभा को, आपकी योग्यता को लोग नज़रअंदाज करेंगे, उस पर मजाक बनाएंगे और आपकी कैपेसिटी, आपकी एबिलिटी ही आपका साथ छोड़ने लग जाएगी। क्योंकि सिनेमा, बॉलीवुड एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर योग्यता की बजाय नेपोटिज्म चलता है, जहां पर भाई भतीजावाद चलता है, जहां पर योग्यता की बजाय आप कितना अनैतिक स्तर तक जा सकते हैं इस पर निर्भर करता है। जो भी सफल एक्टर हैं वो टैलेंट के आधार पर सफल नहीं हुए हैं। जो भी बेहतरीन फिल्में देने वाली हमारी नायिकाएं हैं वो अपनी योग्यता के दम पर इस मुकाम पर नहीं आई हैं। उनमें और एक कोल गर्ल में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है साथियों। तो आप यदि ये चाहते हैं कि मैं मेरी टैलेंट के दम पर, मेरी प्रतिभा के दम पर वहाँ सफल हो जाऊंगा, तो आप बेसिकली स्टार्टिंग में ही गलत थिंकिंग लेकर के वहाँ जा रहे हैं। क्योंकि वहाँ योग्यता को चेक करने का कोई सिस्टम नहीं है, वहाँ कोई कंपटीशन नहीं होता। आप जानते हैं कि अगर हमारे पास 5 एथलीट हैं और हम ये तय करना चाहें कि उनमें बेस्ट रनर कौन है, तो हम इजीली चेक कर सकते हैं, रिजल्ट ढूंढ सकते हैं। हम 5 एथलीट को लाकर खड़ा करेंगे और कहेंगे कि आप 100 मीटर की रेस कीजिए और जो रेस में विनर रहेगा वह अच्छा रनर है, नो डाउट फैसला हो जाता है। या फिर आप कंपटीशन लाइन में आप देखते हैं कि आपने बहुत अच्छी तैयारी की, आपने कंपटीशन दिया और कंपटीशन में आप सेलेक्ट हो गए, तो आपकी तैयारी है वो प्रूव हो गई और चूंकि तैयारी अच्छी थी तो सिलेक्शन होना सिक्योर हो गया। यहाँ पर आपकी कैपेसिटी, यहाँ पर आपका टैलेंट जस्टिफाई हो रहा है। आपकी टैलेंट को वेरीफाई करने का तरीका है, एक सिस्टम है जो आपकी टैलेंट को प्रूव कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है, जस्टिफाई कर सकता है। पर बॉलीवुड में ऐसा है ही नहीं।
बॉलीवुड में तो आप कितने जीनियस हो, कितने टैलेंट हो, एकेडमिक कैरियर आपका कितना शानदार था, आप मेरिट होल्डर थे, आपने बड़ी बड़ी एग्जाम है वो फाइट की थी, ये कोई नहीं पूछता। आप कितनी चापलूसी कर सकते हो, आप कितनी बटर पॉलिशिंग कर सकते हो, आप कितने ज़्यादा बड़े स्टार, बड़े बैनर, बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं उनकी जी हजूरी कर सकते हो, उनके कदम कदम पर उनके पैरों में पड़े होने का एहसास दिला सकते हो, वो चीज़ वहाँ आपको सफल बनाएगी। तो सुशांत सिंह जीनियस था, नो डाउट। बहुत अच्छी पर्सनालिटी, बहुत अच्छी कद काठी, बहुत ही अच्छी उनको फिगर और फेस नेचर ने, कुदरत ने दिया था, पर बॉलीवुड ने उसकी कदर नहीं की। क्यों? क्योंकि बॉलीवुड योग्यता को कदर करने वाला जगह ही नहीं है। वहां पर उन बातों की उम्मीद के सारे सफल होना सोचना ही गलत है। तो याद रखिए, आप जिस भी कैरियर में जा रहे हैं, जिस भी सेक्टर में जा रहे हैं, जिस भी फील्ड में जा रहे हैं, पहले देख लीजिए क्या वहां पर योग्यता के बेस पर सफलता मिलती है या नहीं, क्या वहां टैलेंट को चेक करने का सिस्टम है या नहीं, क्या वहां पर कम्पिटेटिव माहौल है या नहीं, क्या वहां पर जीनियस या हुनरमंद लोगों को वेलकम किया जाता है या नहीं। अगर ये सब कुछ नहीं है तो दोस्तों पहले से ही आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि वहाँ पर सफलता मिलना केवल टैलेंट के भरोसे पॉसिबल नहीं है। तो सुशांत सिंह ने बेसिक रूप से वो एक आम परिवार से थे और उन्होंने अपने सपने पूरा करने के लिए बॉलीवुड को चुना। और बॉलीवुड एक इतना गंदा सेक्टर है कि जहाँ पर एक भला इंसान या एक अच्छे संस्कारों वाली लड़की अपने संस्कारों को बनाए रखते हुए कभी सफल हो ही नहीं सकती। यदि आप अपने संस्कारों के साथ वहां पर सफल होना चाहते हैं तो आप गलत क्षेत्र में आ गए हैं। और सुशांत सिंह के साथ यही हुआ। वो एक बहुत ही संस्कारवान, एक बहुत ही शील शालीन स्वभाव का लड़का था और वो अपनी योग्यता के दम पर वहां पर सफलता पाने चला था। तो याद रखिए, ऐसी ट्रेजेडी फिर कभी किसी बच्चे के साथ नहीं हो, किसी स्टूडेंट के साथ नहीं हो। अच्छी तरीके से आप देख लीजिए कि आप या तो अपने फैमिली से अच्छी तरह से अपने सपने को डिस्कस कीजिए और अपनी फैमिली सपोर्ट के साथ जहां तक हो सके रहने की कोशिश कीजिए। आप ऐसे ही सेक्टर में जाने के लिए लालायित हैं जहां पर फैमिली सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो अच्छी तरीके से मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। ये दो बातें आप साथ रखिए। देखिए, अब यहाँ ड्राबैक क्या रहा? ड्राबैक ये रहा कि सुशांत सिंह ने न तो ये सोचा कि फैमिली सपोर्ट, रिलेशन सपोर्ट, अपना जो पहले से जो लाइजन है, अपनी लाइफ के अब तक के जो लाइजन हैं, वो वहाँ कोई काम आने वाले नहीं हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए था और पहले से ही ये सब बातें दिमाग में रखनी चाहिए थी। दूसरी बात कि उसको पता था कि वहाँ कंपटीशन का, अपनी एकेडमिक योग्यता का कोई मतलब नहीं है, तो उनको ऐसे सेक्टर में घुसने से पहले मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए था। और मैं जोर दे करके कहूँगा कि अल्टरनेटिव बैकअप प्लान होना चाहिए था। अल्टरनेटिव बैकअप प्लान जिसकी चर्चा खुद सुशांत सिंह ने छिछोरे फिल्म में की है, वही अल्टरनेटिव बैकअप प्लान सुशांत सिंह ने काम में नहीं लिया। यदि वो फिल्मों में सफल नहीं हो रहे थे तो टेलीविज़न जहां पर उन्होंने अपनी सफलता के झंडे गाड़ दिए थे वहां पर आ सकते थे। टेलीविज़न उनके लिए अब भी बहुत इजी वे में तैयार था, पर उन्होंने इस बारे में पहले सोचा नहीं था। दूसरी बात, हम दूसरे पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। कभी भी अपनी सक्सेस, अपनी सफलता को दूसरों के कंधों पर डिपेंड, आश्रित मत करिए। दोस्तों, आपकी सफलता आपके ही कंधों पर रहनी चाहिए। यदि आप अपनी सफलता को दूसरों के भरोसे छोड़ देते हैं, दूसरों के कंधों पर आश्रित कर देते हैं, तो आपकी सफलता यदि डाउटफुल हो जाती है तो आप डिप्रेशन में आ जाएंगे। इसलिए हमेशा अपने ही पैरों पर खड़े रहिए,
अपने ही कंधों पर अपनी सफलता को ढोते रहिए। दूसरे आकर के आपको सफल बना देंगे, दूसरे आपको अच्छी अच्छी फिल्मों में रखेंगे, जो पहले से वहाँ स्थापित हैं वो आपको जगह देंगे और खुद रिप्लेस हो जाएंगे। ऐसा दुनिया में सोचना भी बेवकूफ़ी है। ये बहुत बेरहम दुनिया है, बहुत ही बेरहमी से आपके साथ ट्रीट करती है। इसलिए अपनी सफलता दूसरों पर आश्रित होने मत दीजिए। एग्जाम्पल के लिए सुशांत सिंह को इतना बड़ा डिप्रेशन क्यों आया, इतना बड़ा झटका क्यों लगा? क्योंकि जिन बड़े बड़े बैनर हाउस से, प्रोडक्शन हाउस से उन्होंने बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाई, उन प्रोडक्शन हाउस ने उनके साथ धोखा किया और उस धोखे से वो उबर नहीं पाए। और आफ्टर ऑल उन्होंने ये सोच करके कि जिन लोगों पर मैंने इतना विश्वास किया था वो सब मेरे विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्होंने अपने डिप्रेशन को अपने ऊपर हावी कर लिया। तो याद रहिए, सफलता अपने ही कंधों पर रहनी है। एग्जाम्पल के लिए बताऊं, सुशांत सिंह राजपूत पवित्र रिश्ता में अपनी सफलता के झंडे गाड़ने के बाद, टीवी पर नंबर 1 बनने के बाद, एक जाना पहचाना चेहरा बनने के बाद भी बॉलीवुड में आकर के लगभग 10-12 महीने तक किसी भी फिल्म को साइन नहीं कर रही थी, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं किसी बड़े बैनर के साथ, किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ एक अच्छी शुरुआत करूं। और फिर जैसे ही उनको करण जौहर ने अपने बैनर में साइन किया, उनको ड्राइव फिल्म मिली, तो उन्होंने ड्राइव फिल्म पर बहुत ज़्यादा अपनी सफलता निर्भर कर दी। उनको उम्मीद थी कि इतना बड़ा बैनर है, इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, उसके सहारे मेरी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। ड्राइव फिल्म उन्होंने बहुत ही मेहनत लगा करके पूरी की। ड्राइव फिल्म के टाइम उन्होंने बहुत सारी दूसरी फिल्में नेगलेक्ट कर दी, साइन नहीं की, क्योंकि उनको बड़े बैनर पर इतना भरोसा था। और आफ्टर ऑल जब अच्छे रिलेशन नहीं रहे, अच्छे रिलेशन इसलिए नहीं रहे कि वो बड़े नाम हैं, वो चाहते हैं कि आप उनके कदमों में रहें, उनके कदम चूमें, जगह जगह पर उनके गीत गाएं। पर आप यदि अपने स्वाभिमान के साथ रहना चाहते हैं, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को मेंटेन करते रहना चाहते हैं, तो आप उनकी उतनी ज़्यादा चापलूसी नहीं कर सकते जितनी वास्तव में बड़े बैनर वालों को चाहिए। और जब उनको लगा कि सुशांत सिंह है, वो हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, वो अपनी कैपेसिटी, एबिलिटी के आधार पर सफलता लेने यहाँ आए हैं, तो फिर क्या हुआ? आगे की कहानी आपने बहुत सारे वीडियो में सुनी है। जैसे ही ड्राइव फिल्म को नेटफ्लिक्स पर लॉन्च कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया, सुशांत सिंह का लगभग 1.5 साल, उसकी इतनी सारी उम्मीदें एक ही झटके में चूर चूर हो गई। उसके लिए बहुत बड़ा सदमा था, क्योंकि वो ड्राइव फिल्म से अपने आप को पूरी इंडिया के सिनेमाघरों तक, हर व्यूअर तक, हर ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते थे। पर आखिर में हुआ क्या? आखिर में जो करण जौहर हैं, उन्होंने ड्राइव फिल्म को नेटफ्लिक्स पर डाल करके उनके 1.5 साल को पानी में मिला दी। दूसरा, उन्होंने आदित्य चोपड़ा से जुड़ करके अपने आप को बहुत ज़्यादा सिक्योर माना। आदित्य चोपड़ा ने पानी फिल्म लगभग आधी बनने के बाद इसलिए बंद कर दी क्योंकि सुशांत सिंह उनके मापदंड के अकॉर्डिंग नहीं लगा। मापदंड वही कि चापलूसी नहीं करता, न जगह जगह पर उनके गीत गाता और एक अलग सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ पेश आता है। उनको जी हजूरी चाहिए, उनको चापलूसी चाहिए, और वो यदि बंदा नहीं कर रहा है तो क्यों वो उसको सुपरस्टार बनने के लिए प्रमोट करेंगे। और यही हुआ, पानी फिल्म बीच में बंद कर दी गई। पानी फिल्म की स्टोरी बहुत अच्छी थी, इसके डायरेक्टर शेखर सर बहुत ही माने हुए डायरेक्टर थे। शेखर कपूर सर ने खुद ने ये कहा है कि पानी फिल्म एक इतिहास रचने वाली फिल्म थी। और जब वो डिब्बे में बंद कर दी गई तो उनका जो दूसरा कंधा, जिसके सहारे वो सफलता के झंडे गाड़ देना चाहते थे, वो भी गायब हो गया और डिप्रेशन और ज़्यादा बढ़ गया।
तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। मेरा पॉइंट यही है कि सफलता दूसरों पर आश्रित मत कीजिए। तीसरा पॉइंट, आपके जो सपने हैं, आपके ने जो बड़े बड़े ख्वाब देखे हैं, वो चौराहे पर बताने की बातें नहीं हैं। अपने सपने हर किसी के सामने जाहिर मत कीजिए। अपने ख्वाब आप हर किसी को मत बताइए। ये पब्लिक इश्यू नहीं है, ये पब्लिक टॉपिक नहीं है। आप सबको ये बता रहे हैं कि मैं नंबर 1 सुपरस्टार बनने वाला हूँ। आप सबको ये बता रहे हैं कि एक दिन मेरे पास प्रतीक्षा जैसा बंगला होगा। आप सबको ये बता रहे हैं कि एक दिन मैं भी शाहरुख खान जितना बड़ा सुपरस्टार बन जाऊंगा। ये सब बातें सबको बताने की नहीं है। आप अपने सपने सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि फैमिली आपके सपनों को पूरा करने में यदि सहयोग भी नहीं करेगी तो कम से कम आपके सपनों पर आपका उपहास नहीं उड़ाएगी, आपका मजाक नहीं बनाएगी और आपके सपनों को ही आप पर सुना सुना करके डिप्रेशन पॉइंट क्रिएट नहीं करेगी। इसलिए सपने कभी भी सबको बताने के लिए नहीं होते। आप अपने सपनों को अपने दिल में रखिए, अपनी पर्सनल डायरी में नोट कीजिए, अपने फैमिली मेंबर को बताइए और वो सपने यदि पूरे होते हैं तो नो डाउट कोई दिक्कत नहीं, पर खुदा ने खास्ता यदि सपने पूरे नहीं होते हैं तो वही दूसरे लोग आपके सपनों को आपके मुंह पर आपके ग्रुप में सुना करके, दूसरे लोगों को सुना करके आपको डिप्रेशन में ला देंगे। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि सपने फैमिली तक सीमित रखिए। जैसे कोई स्टूडेंट पूरी क्लास में बार बार ये कहता है कि मैं इस क्लास में टॉप रैंकर बनूंगा, टॉप रैंकर लाऊंगा, तो उसकी क्लास के बाकी जीनियस बच्चे हैं वो भी इस नज़रिए से आपके पीछे पड़ जाएंगे कि आपको टॉप रैंक पर पहुंचने से रोका जाए, क्योंकि हर कोई शिखर पर पहुंचना चाहता है। शिखर एक ऐसी जगह है जिसमें आप किसी भी प्रकार की भलाई या दया सहानुभूति को भूल जाइए। शिखर पर चढ़ने वाले को धक्का ही मिलेगा, ऊपर से हाथ पकड़ करके कोई शिखर पर आपको नहीं ले जाएगा। तीसरा पॉइंट, आप जिस सेक्टर में नए हैं, स्टार्टिंग सिचुएशन में हैं, तो आप वहाँ की बड़ी मछलियों से कभी मत उलझिए, उनको इग्नोर करिए। वो आपको मेंटली टॉर्चर करेंगे, आप पर कमेंट पास करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा जगह जगह पर आपकी कमजोरियों का एहसास करवाएंगे, पर आप उनको इग्नोर करना सीखिए, क्योंकि उनकी सिचुएशन ऐसी है कि वो आराम से आपका मजाक बना सकते हैं और उनके मजाक पर लोग तालियां बजाएंगे, क्योंकि लोग ताली बजा करके उस बड़े नाम को ही सपोर्ट करना चाहेंगे। उस टाइम कोई आपकी फीलिंग नहीं समझेगा। इसलिए जिस सेक्टर में आप उतर रहे हैं, पहले उस सेक्टर को देख लीजिए, उसके जो बड़े नाम हैं, जो बड़े मगरमच्छ हैं, उन मगरमच्छों से मत टकराइए। कम से कम कुछ सालों तक उनको इग्नोर करिए, क्योंकि वो इतने बड़े नाम हैं कि आपकी सफलता में रोड़े डाल सकते हैं। जैसे सुशांत के साथ हुआ, उनको 7 फिल्में मिल चुकी थी और फिर 1 बाय 1 7 फिल्में छीन ली गई। इसलिए नहीं कि उसकी लोकप्रियता में कमी आई थी, इसलिए नहीं कि उसकी एक्टिंग खराब हो रही थी, इसलिए कि कुछ बड़े नाम ये नहीं चाहते थे कि उनकी जगह लेने के लिए एक नया चेहरा आ जाए। दोस्तों, हर सेक्टर में यही होता है। जो स्थापित नाम होते हैं, जो पहले से वहाँ टॉप पर बैठे हुए हैं, वो कभी नहीं चाहते कि उनको रिप्लेस करने के लिए कोई नया कैंडिडेट आए। कोई भी अपने आप को रिप्लेस नहीं होने देना चाहता। तो यही वहाँ पर होता है। सलमान खान, जिनके ऊपर कई बातें आ रही हैं, नो डाउट उन्होंने सुशांत को पीछे हटाना ही चाहा, जरूर चाहेंगे, क्योंकि वो क्यों चाहेंगे कि कोई दूसरा और फ्रेश स्टार आए, एक फ्रेश अपील के साथ एक स्टार आए और वो उनके स्थापित जगह पर उनको रिप्लेस करे। इसलिए सभी बड़े नाम होते हैं, वो आपकी सफलता में रोड़े डालना ही शुरू करते हैं। और ऐसा सिनेमा में ही नहीं, जिंदगी के हर सेक्टर में होता है। इसलिए हमेशा
आप शुरू में ऐसे चीज़ों को, ऐसे लोगों को इग्नोर करिए, उनके साथ एडजस्टमेंट करिए। आप जाते ही उनसे टकराना शुरू मत कीजिए। याद रखिए, अगर आप उनसे टकराएंगे भी तो भी आपकी एनर्जी है वो ख़त्म होगी और आप एक गलत से बातों में उलझ के रह जाएंगे। आप अपने टारगेट को ही देखिए, अर्जुन वाली दृष्टि रखिए। ये सारी बातें आपको रास्ते से हटाने के लिए आ रही हैं। हर कोई आपको मजाक बना रहा था। क्यों बना रहे थे? ताकि आप डिप्रेशन में आओ। और वहाँ तो ऐसा भी होता है कि जो डॉक्टर भी हैं वो भी बड़े बड़े स्टारों के ही अंडर में काम करते हैं और आप उन्हीं के पास डिप्रेशन की दवा लेने जा रहे हैं, तो वो डॉक्टर वास्तव में आपका डिप्रेशन बढ़ाने में लगे हुए हैं, क्योंकि वो बड़े स्टारों से इतना पैसा लेते हैं कि आपकी फीस उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। तो आप इतनी जगह पर, ऐसी जगह पर जा रहे हैं, तो फिर कुछ दिनों तक बड़ी ताकतों से मत टकराइए और जो आपका मजाक बना रहे हैं उनको इग्नोर करिए। हमेशा याद रखिए कि 20 कुत्ते मिलकर के एक शेर का भी शिकार कर सकते हैं। भले ही वो कुत्ते हैं पर वो 20 हैं, तो आप एक शेर का भी नुकसान कर सकते हैं। इसलिए आपके चारों ओर वहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोग होते हैं जो नीचे खींचने में लगे रहते हैं। तो आप याद रखिए, ऐसे लोगों को इग्नोर करना है। अगला पॉइंट है कि आप इन बातों को हमेशा अपने माइंड में तब तक रखिए जब तक कि आप पूरी तरह से सफल नहीं हो चुके हैं। यदि आपने इन बातों को अच्छी तरीके से लास्ट तक अपने माइंड में नहीं रखा तो कहीं ना कहीं आपसे चूक होगी और आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। अगला अपना पॉइंट ये है कि जहाँ पर आप गॉड फादर नहीं बना सकते, वहाँ पर आप ऐसा कोई फ्रेंड जरूर बनाइए जिसके कंधे पर सर रख करके अपने दिल का पूरा दर्द उड़ेला जा सके। कोई न कोई ऐसा मेंबर आपके साथ जरूर हो, चाहे वो आपका फैमिली मेंबर हो, चाहे आपका क्लोज फ्रेंड हो, चाहे वो आपके साथ काम करने वाला कलीग हो, पर ऐसा जरूर कोई साथी होना चाहिए जिसको आप सब कुछ बता सकें। पर उस साथी के चयन में आपको ये ध्यान रखना है कि वो खुद भी एम्बिशस नहीं हो, वो खुद भी आपके सेक्टर में बिजी नहीं हो, वो खुद भी उसी सेक्टर में सफलता पाने की कोशिश नहीं कर रहा हो जिस क्षेत्र में आप लगे हुए हैं। तो मेरा आपको सुझाव है, पहले अपने सुना है कि हर सफल व्यक्ति का एक गुरु होता था। चाहे आप शिवाजी को देख लीजिए, चाहे महाराणा प्रताप को देख लीजिए, अपने जितने भी पुराने लीजेंड हैं, अपने पुराने जितने भी नेशनल हीरो हैं, उनकी लाइफ में कोई न कोई ऐसा करेक्टर रहा है जो या तो उनका गुरु था, या कोई साधु था, या उनका फादर था, या उनकी माता था, जो उनको टाइम टू टाइम गाइड कर रहा था, उनकी काउंसलिंग कर रहा था, उनको मोटिवेट कर रहा था। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों, जब तक सफलता नहीं मिलती आप भी एक गुरु की तलाश कीजिए। आपको मेंटेन होने के लिए, टाइम टू टाइम आपकी गलतियों को सुधारने के लिए और आपके जो मन की तकलीफ़ है उस तकलीफ़ को समझने के लिए किसी को आप गुरु बनाइए। भले ही वो एक काउंसलर हो सकता है, एक मोटिवेटर हो सकता है, एक गाइड एक्सपर्ट हो सकता है, आपका एक टीचर हो सकता है, आपका बड़ा भाई हो सकता है, पर किसी को आप ये रोल ज़रूर दीजिए और अपनी सारी बातें उसके साथ शेयर कीजिए और उसकी बातों को भी आप उतना ही तवज्जो दीजिए, लाइफ में फॉलो करिए। अगली बात, अगला अपना पॉइंट ये है कि सुसाइड, आत्महत्या कभी भी एक सही कदम नहीं माना जा सकता। सुसाइड को आप केवल सुसाइड ही मत समझिए। वास्तव में सुसाइड के साथ साथ अपने परिवार वालों की 10% हत्या भी होती है। आप मेरे शब्दों को याद रखिए, आत्महत्या एक आत्महत्या से ज़्यादा होती है। आत्महत्या खुद की हत्या है और अपने परिवार के सदस्यों की भी 10% हत्या है। आपके जाने के बाद
आपके माता, आपके पिता, आपके भाई, आपकी बहनें कभी भी वो जीवन जी नहीं सकती जो आपके जिंदा थे तब तक जी रही थी। इसलिए आत्महत्या कभी अकेली आत्महत्या नहीं होती। इसलिए आप कभी भी डिप्रेशन में आएँ तो ये सोच लें कि आप खुद अपना ही जीवन अंत नहीं कर रहे हैं, आप अपनी बहन का भी 10% जीवन अंत कर रहे हैं, आप अपने पिता की ज़िंदगी का भी 10% हिस्सा छीन के ले जा रहे हैं। सुशांत सिंह खुद अकेले ही दुनिया छोड़ के नहीं गए, वो अपनी 4 बहनों का भी, अपने पिता का भी, अपनी माता का भी 10-10% जीवन अपने साथ ले गए। तो मान के चलिए आत्महत्या केवल अपनी हत्या नहीं है कि आप लटक गए और कहानी ख़त्म हुई, बिल्कुल नहीं। ये परिवार के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। आप अपने परिवार के साथ एक बहुत बड़ा धोखा करके जा रहे हो और आप अपने परिवार वालों का कुछ हिस्सा खुद अपने हाथों से मर्डर करके जा रहे हो। तो साथियों याद रखिए, आत्महत्या कभी भी जस्टिफाई नहीं की जा सकती। आपकी परिस्थितियां कितनी भी खराब होंगी पर आप यू टर्न ले सकते हो। आप इतने बड़े स्टार थे, आपको फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था, तो भी आपने इतना हासिल कर लिया था, आप इतनी बड़ी हस्ती बन गए थे कि 50% इंडियन पॉपुलेशन से गुड कंडीशन में आप आ चुके थे। आप टीवी में आकर के वापस बहुत अच्छा जॉब और बहुत अच्छा नाम कमा सकते थे। आप इतने टैलेंटेड थे कि कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी जो पीआरओ कंपनीज हैं वो आपको अपना सीईओ रख सकती थी। आप खुद अपनी फिल्में बना सकते थे, प्रोड्यूस कर सकते थे, डायरेक्शन के एरिया में जा सकते थे, मोटिवेशन के पर्पज से आप अपनी कंपनी ला सकते थे, आप टीवी के सीरियल बना सकते थे, एक्टिंग कर सकते थे। नो डाउट इतने सारे आपके पास ऑप्शन थे, फिर भी आपने सुसाइड को प्रायोरिटी दी। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, बहुत सारे मेरे क्लाइंट ऐसे हैं, बहुत सारे मेरे पास ऐसी प्रॉब्लम आती हैं जिनके पास तो केवल एक ही ऑप्शन होता है, फिर भी वो सुसाइड करने की कभी भी नहीं सोचते। आपके पास लॉट ऑफ ऑप्शन थे, फिर आप सुसाइड कर रहे हो। ये आप अपने परिवार के साथ गद्दारी करके जा रहे हो। तो दोस्तों सुसाइड की कभी भी नहीं सोचें, सुसाइड का दिमाग में विचार ही नहीं लाएं। जिंदगी के रास्ते कभी खत्म नहीं होते। ऑप्शन आपको दिख नहीं रहे हैं पर ऑप्शन होते हैं। जिंदा रहने के लिए हजारों ऑप्शन हैं, पर आप अपने मन की भड़ास किसी के पास निकालिए। आप अपने दिल में प्रॉब्लम क्या है वो किसी को बताइए। अगर गुब्बारे में हवा, बैलून में हवा भरते जाएं तो बैलून फटेगा ही, पर बैलून को टाइम अपन रिलीज करते जाएं तो नो डाउट प्रेशर कुकर में हवा भरती है, खूब ज़्यादा टेम्परेचर और खूब ज़्यादा प्रेशर से भरती है, फिर भी उसमें उस प्रेशर को रिलीज करने का सिस्टम होता है और प्रेशर कुकर नहीं फटता है। तो यही सिस्टम आपको अपने माइंड में रखना है कि आपका कोई ना कोई दोस्त हो, फैमिली मेम्बर हो, काउंसलर से आप मिलिए, मोटिवेटर से मिलिए, वो आपकी प्रॉब्लम सुन करके आपकी डिप्रेशन को दूर करेगा। डिप्रेशन नो डाउट कोई बीमारी नहीं है। डिप्रेशन के नाम से एक षड्यंत्र होता है, आपको टॉर्चर करके मरने के लिए मजबूर किया जाता है। आपकी आत्महत्या एक हत्या होती है, पर बाद में हत्यारे डिप्रेशन साबित करके बच जाते हैं। और सुशांत सिंह के साथ भी यही हो रहा है। वो एक सुसाइड नहीं कही जा सकती, उसको मरने के लिए मजबूर किया गया और अब कहा जा रहा है कि वो डिप्रेशन में थे। क्यों? क्योंकि ताकि उसको मरने के लिए मजबूर करने वाले हैं वो आराम से बच जाए। और ये खेल हर किसी की आत्महत्या के साथ होता है। तो याद रखिए, सुसाइड नहीं सेलेक्ट करना है, सुसाइड के बारे में सोचना नहीं है, यू टर्न लेने की हिम्मत होनी चाहिए। यू टर्न का मतलब ये है कि सुशांत सिंह को जब ये लगा कि अब फिल्मों में मेरे लिए कुछ नहीं बचा है तो वो अपना बैग उठाते और अपने गांव आते। ये यू टर्न करने की हिम्मत है। आप अपने गांव आइए, आपकी फैमिली आपके लिए तैयार है, आपके घर वाले तो आपको बेरोजगारी में भी पसंद करते हैं। वो बहनें जिनको आप छोड़ के गए हैं, वो बहनें तो आपके अगर हाथों में कुछ भी नहीं होता तो भी राखी बांधने के लिए बहुत खुशी खुशी आती। तो दोस्तों यू टर्न लेने की हिम्मत होनी चाहिए। जिंदगी में यू टर्न जिसने लिया है वो जिंदा रहा है।
और यू टर्न लेने का मेरा तात्पर्य ये है कि आप वहाँ सफल नहीं हो रहे हैं तो मरना नहीं, वापस लौट जाओ, दूसरे सेक्टर में जाओ। कुछ भी नहीं कर सकते तो आप अपने घर जाओ और घर जा कर के सब कुछ घर वालों को बताओ। नो डाउट आपके घर वाले आपके लिए कोई नया रास्ता बताएंगे। अगर सुशांत सिंह यू टर्न लेते, टीवी में वापस आ सकते थे। इतनी अच्छी पर्सनालिटी थी, इतना अच्छा जीनियस माइंड था, भगवान ने उनको क्या नहीं दिया, सब कुछ कुदरत ने उनको दिया। फिर उनके मरने की नौबत कहाँ आई? उनसे बहुत बिलो स्टैंडर्ड वाले, उनसे बहुत बिलो पर्सनालिटी वाले इसी दुनिया में, इसी एक्टिंग के सेक्टर में भी लगे हुए हैं। बस यही आपको रखना है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही मोटिवेशन के लिए अनेक वीडियो लेकर के मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। ओके, नमस्कार।